हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों। आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग का ये लास्ट वीडियो है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे जैसे आप सबों को पेज दिख रहा होगा, ये पहला पेज है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसको हम बड़ा अगर करके दिखाए ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे H2SO4, HNO3, NaCl। तो ये सब एग्जाम्पल है। अगर आप सब इसका स्क्रीनशॉट पहले लिए थे तो बहुत अच्छा, नहीं लिए थे तो हम इसका भी वीडियो एक एक करके हम बनाएंगे। देखिए, दूसरा में था कुछ यौगिक था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों, ये सभी एग्जाम्पल हम करेंगे एक एक करके। लेकिन हम जो आप सबों को बता रहे थे, ये सूत्र बनाने का तरीका सिखा रहे थे। इससे एग्जाम्पल तो हम हजारों करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन पहले हम सूत्र जानेंगे कैसे बनता है। मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों, हमने इस पे आधारित बहुत सारे सूत्र को हमने करा दिया है। अब देखिए, हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर रहे थे, उसमें बताए थे गिनती कैसे करना है। यहाँ पे जैसे नोट पॉइंट था, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, पाँच रहेगा तो पेंटा, छः रहेगा तो हेक्सा, सात रहेगा तो हेप्टा, आठ रहेगा तो ऑक्टा, नौ रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेका। फिर देखिए एग्जाम्पल हमने किया, जैसे हाइड्रोजन, सॉरी मिट जाता है क्या जी? बहुत सारे शब्द मिट जाते हैं लगते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ट्राइऑक्साइड, बहुत सारे शब्द मिट गए हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हो चुका है। ये भी कर लिए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर भी हो गया था। अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो होगा इस सीरीज का लास्ट एग्जाम्पल सीरीज। ये भी 19 मिनट का आप सबों को वीडियो दिया था, जिसमें हमने इसको पूरा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ से हम एग्जाम्पल को करने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड कैसे हुआ? देखिए सोडियम है, इसका प्लस चार्ज होता है। आर्सेनाइड है, सॉरी साइनाइड कहते हैं। आर्सेनाइड का होता है तीन, तो ये तीन इधर है, ये एक इधर, बन गया सोडियम, सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड इसको बोलेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम, इसका एल्युमिनियम जैसे देखिए Al पे प्लस फोर, Al पे प्लस तीन और कार्बाइड पे -4 होता है। इसका तीन इधर है, इसका सॉरी इसका चार इधर है और इसका तीन इधर, तो ये बन गया Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड। मजे से रहिए, जबरदस्त रहिए। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, इसका आवेश +2 होता है और कार्बन का होता है +4। जब दो से इसमें भाग दिए, दो दूना चार हुआ, फिर ये दो इसके पीछे आया और ये एक इसके पीछे, तो आ गया यहाँ पे कैल्शियम C2 मीन्स कैल्शियम कार्बाइड। इसे बोलिएगा कैल्शियम कार्बाइड, इसे बोलिएगा एल्युमिनियम कार्बाइड, इसे सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है। देखिए एक भी ओ नहीं है तो लास्ट में आइड लगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए H3PO4 है, H3PO4, PO4 का जो होता है, अगर हम लें PO4, देखिए H और PO4 है, इसका -3 होता है, इसका प्लस, ये तीन इसके पीछे गया और यहाँ एक इसके पीछे आया, तो ये जो बन गया H3PO4 बन गया। इसे कहते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहता है? फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल था फास्फोरिक एसिड या हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे H3PO3 है, PO3 है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहेगा उसमें आइट लग जाता है। क्या लगता है? आइट। फॉस्फेट का भी ये जो अभी जो हम बनाए थे, जैसे H है और यहाँ पे सॉरी बैट्रिक डाउन हो गया मेरे भाई, घबराने का नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसको नो थैंक्स कह देते हैं। घबराएंगे क्यों सर? कि वो कहते हैं ना, ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से, ए जिंदगी तू खेलती खेलती बहुत है खुशियों से, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना तो नहीं छोड़ेंगे। चलो, जो जो बच्चों आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे पीओ और थ्री है, ये थ्री माइनस और ये प्लस और ये तीन इसके पीछे गया और ये एक यहाँ पे आया, ये बन गया मेरे भाई H3PO3।
इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड। चलिए देखते हैं एग्जांपल, फास्ट फास्ट थोड़ा करेंगे एग्जांपल। ये है हाइड्रोजन फॉस्फाइड, यहाँ पे देखिए H3PO3 है, मीन्स जब हाइड्रोजन सामान्य से भी थोड़ा कम हो जाए वहाँ पे हाइपो शब्द का यूज होता है। तो हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड, यहाँ पे देखिए H2S है, मीन्स सल्फर का -2 आवेश इधर गया, यहाँ पे आ गया, इसका एक इधर आया यहाँ, तो इसे बोलिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। H2SO4 रहे, इसे बोलिएगा हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हम लोग का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है मेरे भाई। उद्योग क्षेत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत ज़्यादा यूज है। इस वजह से इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। राजा बोले तो किंग ऑफ एसिड H2SO4 कहता है, ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम, और जो मोहब्बत निभा सकते थे, सॉरी क्या बता रहे हैं हम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2CO3 इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। जब ये टूटता है ना, अच्छों को तोड़ देता है। ये टूटता है तो H2O और CO2 बन जाता है। इसको याद रखने का मेरे भाई। कहते हैं कि जिन्हें एहसास ना हो उन्हें शिकायत करना बेकार है। जिन्हें एहसास ना हो उन्हें शिकायत करना बेकार है। तो इसीलिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है खुद पे काम किया जाए मेरे भाई। इसे कहते हैं क्रोमियम। क्या बोलते हैं? क्रोमियम। इसका आवेश होता है +3 और OH का होता है माइनस। इसका 3 इसके पीछे आया, इसे बोले क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे Cr2 इसका 3 हुआ, सल्फेट का 2 हुआ, कोना कोनी जब गुना किए ना, यहाँ बन गया क्रोमियम सल्फेट। इसे क्या बोले? क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट। यहाँ पे KMnO4 है, पोटासियम पर मैग्नेट। इसे लाल दवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाल दवा। ठीक है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही है विरंजक चूर्ण। CaOCl2 इसे ही कहते हैं विरंजक विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। यहाँ पे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी कहा जाता है। B2O3 है, बोरॉन ऑक्साइड बोलिएगा। इसे बोरॉन ऑक्साइड कैसे बना? बोरॉन का +3, O का -2, ये 2 इधर जाने का, ये इधर आने का, बन जाने का भाई B2O3। इसे बोरॉन ऑक्साइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। H3BO3 इसे बोलिएगा हाइड्रोजन बोरेट। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बोलना हाइड्रोजन बोरेट। B2S3 इसे बोरॉन सल्फाइड कहते हैं। इसे बोरॉन सल्फाइड कहा जाता है। कहते हैं कि और जो मोहब्बत निभा सकते थे उनको कभी मोहब्बत मिली ही नहीं। ये जो बोरॉन है ना सर, ये बहुत सारे बंध बनाते हैं। बोरॉन जो है बहुत सारे बंध बनाते हैं। बोरॉन एक परिवार है, बोरॉन फैमिली है, जो P ब्लॉक में 13वां वर्ग है। ठीक है, वही बोल रहा है कि बोरॉन बहुत सारे बंध बनाते हैं। इस पे एक शायरी है, और जो मोहब्बत निभा सकते थे और जो मोहब्बत निभा सकते थे उसको कभी मोहब्बत मिली ही नहीं। वास्तव में बोरॉन भी बहुत सारे बंध बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत मिला ना सर, उसको मिला कार्बन को। कहते हैं हीरे की तलाश है तो सोने को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अगर हीरे का तलाश है ना, सोना को छोड़ना पड़ेगा। अभी आप सो रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। हीरे की तलाश में है ना, कहते हैं अगर सोने की तलाश है तो सोना को भी छोड़ना पड़ेगा। चलिए, इसे कहते हैं बोरॉन सल्फाइड। यहाँ है P2B3। P2B3 कैसे? फास्फोरस का 3, बोरॉन का 2। एक चीज समझिए, यहाँ पे बोरॉन का 3 लिए और यहाँ पे हम 2 कैसे ले लिए? थोड़ा दिमाग लगाने का काम है। कमेंट में आप बताइएगा जरूर, ये सूत्र सही है या गलत। फास्फोरस बोराइड बोला जाता है। यहाँ पे देखिए बोरॉन का फिर 2 लिए संयोजकता, मीन्स आर्सेनिक बोराइड। इसे क्या कहते हैं? आर्सेनिक बोराइड। B4C है, बोरॉन कार्बाइड। इसे क्या बोलिएगा? बोरॉन कार्बाइड। Be3B2 बेरिलियम बोराइड। इसे कहते हैं बेरिलियम बोराइड। आगे देखिए सोडियम बोरेट। इसे कहते हैं सोडियम बोरेट, Na2BO3 सोडियम बोरेट। एक वीडियो आएगा जिसमें हम सूत्र को तोड़ने सिखाएंगे। जैसे इसको तोड़ेंगे 2Na+ और BO3-
2 इस तरह से टूटेगा। यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ B2H6 है, बोरॉन हेक्साहाइड्राइड, जिसे डाई बोरॉन कहा जाता है। अभी बोरॉन के बारे में बता रहे थे, इसे डाई बोरॉन कहा जाता है। Al2H3 मीन्स एल्युमिनियम सल्फाइड बोला जाता है। Al2 एल्युमिनियम सल्फेट बोलिएगा, कोना कोनी गुना हुआ है। कैसे हुआ देखिए, एल्युमिनियम का +3, सल्फेट का -2, ये 2 यहाँ आया, 3 ज़्यादा, एक से ज़्यादा संयोजकता वाला, परमाणु भी ज़्यादा है तो यहाँ 3 लग जाएगा। मीन्स Al2 ब्रैकेट SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पे जिंक सल्फेट, ये क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसे बना होगा मेरे भाई, जिंक पे +2 और सल्फेट पे -2, हवाई फायर में खत्म हुआ होगा, ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। चलिए अगले वीडियो की ओर, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। और जाते जाते कहते हैं कि लास्ट ये स्लाइड है, इस पे एक शायरी है कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। इस वजह से आप सभी यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप सबों को हमने बताया कि पढ़ते समय रोड पर, सॉरी उल्टा हो गया ना, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनभूमि में जीता जाता है। यहाँ कोबाल्ट एल्यूमिनेट, मतलब कोबाल्ट एल्यूमिनेट, क्या बोलिएगा इसे, कोबाल्ट एल्यूमिनेट। यहाँ पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट, या पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट। फिर है सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये और सिलिकॉन नाइट्राइड। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल को किया। इधर खाली पेज है, हम आते हैं पहले पेज की ओर। कहाँ पे आते हैं, पहले पेज की ओर, और उसमें हम देखेंगे किस तरह से बहुत सारे उसके सामान्य नाम है। ठीक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे उसके सामान्य नाम पे। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वही कहते हैं मेरे बच्चों कि जब हमने एक संकल्प ले लिया कि हम आपको सूत्र लिखने सिखाएंगे, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं। इसी पे एक शायरी है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वही कहते हैं मत कर निराशा की बातें, जीवन सबल की आशा है, बस कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम करते हैं एक एक करके। यहाँ पे H2SO4, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, लाल मार्कर लिया जाए, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए HNO3 है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल या सोरिक अम्ल बोला जाता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसे साधारण नमक या टेबल साल्ट कहते हैं। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कॉस्टिक पोटास कहते हैं। देखिए पोटासियम मीन्स पोटासियम और पोटास एक जैसा है, याद रखिएगा। KOH को कॉस्टिक पोटास कहते हैं और NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा या दाहक सोडा। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, इन्हें बिना बुझा चूना कहते हैं या कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा चूना या स्लैग्ड लाइम या चूने का पानी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चाक या संगमरमर या चूना पत्थर, इसको तो याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर बेहतर जानना है ना मेरे भाई, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। कुछ कुछ हम मिटाते जाते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ लग जाएगा ना यहाँ पे, आगे दिक्कत हो सकता है मेरे भाई, दिक्कत हो सकता है। अभी कहाँ थे, हमने चौक चूना पत्थर खरिया को देखा। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहते हैं, अभी ये बताए थे। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है, खाने का सोडा। फिर देखिए हमने क्या लिया, सोडियम
कार्बोनेट 10H2O, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट 10H2O मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसे धावन सोडा या धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसको बोलिएगा आप सभी भाई, जिप्सम बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता माफ करने का, सवाल ही पैदा नहीं होता माफ करने का, अभी वहां मुस्कुराना बाकी है जहां हम रोए थे, जहां हम रोए थे। चलिए, ये था आपका जिप्सम। अब है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वनडेज सब में काम आता है। N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस कहता है। वास्तव में ये हंसाने वाला गैस ऐसे काम करता है, वास्तव में मुंह का जो जितना भी त्वचा भाग है सिकुड़ जाता है, जिससे लगता है कि मनुष्य हंस रहा है, वास्तव में उसका मांसपेशी सिकुड़ जाता है। D2O, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं और इसे भारी जल कहा जाता है। CO2 ठोस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, शुष्क बर्फ है, ये क्या है, ड्राई आइस बोला जाता है। ओजोन का सूत्रोत्तरी होता है ओजोन गैस। CaOCl2 या CaOCCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसे सुहागा या बोरैक्स कहा जाता है। पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसे कहते हैं पोटास या फिटकरी एलम, मंगवाएंगे बहुत जल्द। HGS भाई, मर्क्यूरिक है ना, ये क्या है मर्क्यूरिक, रटिएगा उतना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना रटंती विद्या अवंती नहीं और ठुसंती भोजन पचंती नहीं। चलिए, पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट है ना 24H2O है, इसे पोटास या एलम कहते हैं, फिटकरी। फिर है HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर, इंगूल या बर्मिलिन, ठीक है। आगे अमोनिया NH3, अमोनिया गैस बनाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बालू या क्वार्ज रिएट या सिलिका के रूप में रहेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड 2H2O, एल्युमिनियम हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट के लिए ज़्यादा यूज होता है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि SiO2 क्या SiO2 कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बालू क्वार्ज रेत में पाया जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड 2H2, एल्युमिनियम हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, ये सब याद कर लीजिए मेरे भाई। से नीलत होता है, नीला कसिसिया, ब्लू विट्रॉल या तुतिया कहते हैं, इसको तो याद कर लीजिएगा, हम यहाँ पे VVI कर दे रहे हैं। फिर देखो मेरे भाई, जिंक सल्फेट है इंटू 7H2, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसे उजलात होता है, सफेद कशिश कहते हैं। फिर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, थाला फॉर ए रीजन, यहाँ पे बहुत सारा 7 है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसे इप्सम साल्ट कहते हैं। FeS2 और FeS, आयरन सल्फाइड, झूठा सोना या बेवकूफ का सोना। जिंक फॉस्फाइड, जिंक का क्या होगा, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, बोले तो चूहा 20 बोला जाता है इसे, जिंक फॉस्फाइड को। CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस। CO और N2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए, आप इतने ऑब्जेक्टिव को देखें, 34 को देखें ना, इसको हम पहले मिटा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम क्या बताएं आपको। अब देखिए, अगला PDF है, अगला में भी नामे है, ठीक है, अगला में भी नाम ही है, तो नाम लिखने में क्या जाता, कुछ नहीं जाता। PbS लेड सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड से गले ना कहते। PbO लेड मोनोऑक्साइड लिथार्ज कहा जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर। फॉस्फिन PH3, और ये हो गया फॉस्फिन गैस बनाएगा। पोटासियम क्लोरेट श्वेत पोटास या बर्थोलेट लवण बनाएगा।
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 जिसे ओलियम कहते हैं, सुदूर सल्फ्यूरिक नया आया थोड़ा सा। फिर है पोटासियम नाइट्रेट, इसको याद रखिएगा, इसे कहते हैं सोडा या साल्ट पीटर। फिर है सोडियम नाइट्रेट, इसे कहते हैं चिली साल्ट पीटर। अब देखिए Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट, इसे वाटर गैस कहा जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, थॉमस स्लेग या अस्थि भस्म कहते हैं। यहाँ पे है अमोनियम या फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे मोहर लवण कहते हैं। फिर है पोटासियम फेरोसाइनाइड, थेल्लो प्रेसिपिटेट ऑफ साल्ट। तो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप सबों को एक शायरी सुनाते हैं। कहते हैं टूटे हुए पैमानों में जाम नहीं आता, टूटे हुए पैमानों में जाम नहीं आता, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। टूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। और उसने मेरा दिल तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि टूटा हुआ दिल किसी काम का नहीं आता। चलिए चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप सब पढ़िए मजे से। वो कहते हैं ना कि ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, अपनी जीवन में भी खुशियाँ हजार आएगी। उस कलमुही के चक्कर में खुद को क्यों मारे, हरियाली रही तो बकरी हजार आएगी। तो चलिए, आप सब जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगे आप सभी बताइए जरूर। कहते हैं ना कि ना तमन्ना है सितारों की ना चाहत है हजारों की, ना तमन्ना है सितारों की ना चाहत है हजारों की, जब तुम जैसा दोस्त मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है जवानों की। तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर ले आऊं दिल को अब कहीं नहीं पिघलता। आप सब बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए। जितना भी फार्मूला हम बताएं, आप सभी एक एक फार्मूला को डिटेल में जरूर पढ़िए। अब जो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे वो हस्तलिखित नोट कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए रिकॉर्डिंग जो है हो रहा था कि नहीं पता नहीं, थोड़ा देख लेता रिकॉर्डिंग